इस आदमी को गोली मारने ही वाले थे, लेकिन वह आराम से बड़े बड़े कौर में सेब खाने लगा, क्योंकि वह जानता था कि मरना तो तय है, तो क्यों ना आखिरी समय में खुद को थोड़ा संतोष दे लिया जाए। जैसे ही अफसर गोली चलाने वाला था, तभी पास खड़ा एक छोटा लड़का जर्मन कविता गाने लगा। संयोग से वह अफसर कविता का बहुत बड़ा शौकीन निकला। कविता सुनकर उसका मूड अच्छा हो गया और इसी वजह से दोनों की जान बच गई। लेकिन तभी पास खड़े एक सैनिक ने अफसर को याद दिलाया कि आज सजा पाए कैदियों की संख्या अभी पूरी नहीं हुई है। तभी अचानक दो बदकिस्मत कैदी सामने आ टकराए, जो बिना सोचे समझे बाहर निकल आए थे। अफसर ने उन्हें तुरंत रोक लिया और मजाक में उनकी टोपी उठाकर दूर फेंक दी। जैसे ही कैदी टोपी उठाने के लिए आगे बढ़ा, उसी समय अफसर ने उससे गोली मार दिया। यह ऑन्शविट्स नाम का कैंप था, जहाँ लोगों को बड़ी संख्या में मार दिया जाता था, इसलिए इसे मौत की फैक्ट्री कहा जाता था। यहाँ कैदियों को हर दिन बहुत देर तक काम करना पड़ता था, लेकिन खाने के नाम पर सिर्फ बदबूदार पतला सूप मिलता था। फिर भी लोग उस पर टूट पड़ते थे, क्योंकि वही कैंप की एकमात्र बड़ी खुराक होती थी। किसी को नहीं पता होता था कि अगली बार खाना मिलने तक वह जिंदा भी रहेगा या नहीं। एक दिन एक निगरानी अधिकारी ने यूं ही आधी सॉसेज फेंक दी। दो कैदी उसे देखकर तुरंत झपट पड़े। उनकी बदहाली देखकर जर्मन सैनिक जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन निगरानी अधिकारी का मन अभी भी नहीं भरा। उसने आधी सॉसेज को इनाम बनाकर दोनों कैदियों को आपस में लड़ने का आदेश दे दिया। हालत यह थी कि वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। दूसरे ही राउंड की शुरुआत में एक कैदी अचानक जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन निगरानी करने वाला अधिकारी गुस्से में चिल्लाया, अरे बेवकूफ, यह तो सिर्फ पहली राउंड थी। फिर उसकी नजर छोटे लड़के पर गई। आदमी तुरंत लड़के को अपने पीछे छिपाकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसी ने उसकी जान बचाई थी। लेकिन तभी एक मोटा पहरेदार उसे पकड़कर खींच ले गया। सबको लगा कि वह आदमी कमजोर और नाजुक है, लेकिन वह उम्मीद से कहीं ज्यादा फुर्तीला निकला। उसने आसानी से पहरेदार के दो हमलों को चकमा दे दिया। इससे मोटा पहरेदार बुरी तरह झुंझला गया, लेकिन अगले ही पल उस आदमी के एक मुक्के ने पहरेदार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। जैसे ही पहरेदार उस आदमी को मरने के लिए आगे बढ़े, तभी जेल का मुख्य अधिकारी बीच में आ गया। आदमी की शानदार बचाव कला देखकर उसे खुद लड़ने की इच्छा हुई। दोनों एक बड़े पत्थर पर आमने सामने आ खड़े हुए। मुख्य अधिकारी ने लड़ाई की मुद्रा बनाई, जबकि आदमी ने एक अजीब सा बॉक्सिंग स्टांस ले लिया, जिसे देखकर सिर्फ एक अनुभवी मुक्केबाज ही समझ सकता था कि इसका क्या मतलब है। दोनों ने मुक्के टकराए और मुकाबला शुरू हो गया। यही वह लड़ाई थी जिसने आगे चलकर टायसन की किस्मत पूरी तरह बदल दी। कई बार विरोधी के हमलों से बचते हुए टायसन ने एक जोरदार लेफ्ट हुक मारा, जिससे मुख्य अधिकारी लगभग चकरा गया। अपने मालिक की रक्षा के लिए पहरेदार दौड़ कर आया, लेकिन मुख्य अधिकारी ने उसे रोक दिया और पूछा, क्या तुम इसे जानते हो? उसने जवाब दिया, हाँ, मैं इसे जानता हूँ। यह वही आदमी है जिसने सिर्फ अपनी हमलों से बचने की कला से कई खिताब जीते हैं। इसके बाद जेल में आयोजित एक मुकाबले में टायसन ने अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा दिया और वह जेल के अंदर एक खास शख्स बन गया। उसे न सिर्फ हल्का काम मिलने लगा, बल्कि ऐसी सुविधाएं भी मिलने लगी जिनके बारे में दूसरे कैदी सोच भी नहीं सकते थे। भरपेट रोटी और जी भरकर दूध और ज्यादा मुकाबले जीत कर दूसरों की मदद कर सके, इस सोच के साथ वह काम के बाद और भी कड़ी ट्रेनिंग करने लगा। वह लगातार मैच जीतता गया और धीरे धीरे बाकी कैदियों के लिए उम्मीद और हौसले का सहारा बन गया। उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन जेल के बड़े अधिकारी भला उसे चैन से कैसे रहने देते। एक दिन वे लोग एक खास कैदी को लेकर आए ताकि टायसन का घमंड तोड़ा जा सके, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह ताकतवर दिखने वाला विशाल आदमी सिर्फ अपनी कच्ची ताकत पर निर्भर था और टायसन को छू भी नहीं पाया। यहाँ तक कि टायसन ने ठीक से हमला भी नहीं किया था कि वह खुद ही थककर गिर पड़ा। बिना किसी शक के टायसन ने मुकाबला जीत लिया और उसे काफी सारा खाना इनाम में मिला, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उस विशाल आदमी की जान चली जाएगी। इस घटना ने टायसन को अंदर से हिला दिया। उसे एहसास हुआ कि भले ही वह मैच जीत रहा है, लेकिन उसकी जीत किसी और की मौत का कारण बन सकती है। तभी उसके मन में लड़ाई छोड़ देने का विचार आने लगा। यहीं से टायसन को मुक्केबाजी का असली मतलब समझ आया। उसकी मेहनत से कई बच्चों को रोटी नसीब होने लगी, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसी वजह से लिसा मुसीबत में पड़ जाएगी। जर्मन सैनिकों ने उस पर खाना चुराने का आरोप लगाकर उसे मारने की तैयारी कर ली। तभी एक नशे में धुत अधिकारी वहां आ पहुंचा। उसने बंदूक निकालकर लड़की को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया। लड़की ने दिखावे के तौर पर उसकी बात मानने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही अधिकारी का ध्यान हटा, उसने झट से उसकी बंदूक छीन ली और बिना हिचकिचाए ट्रिगर दबा दिया। लेकिन उसके बाद जर्मन सैनिकों की बेरहम गोलियों की आवाज गूंज उठी। उन्होंने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। यह सब कुछ वह लड़का देख रहा था। वह पागलों की तरह भागता हुआ अस्तबल पहुंचा और टायसन से यह दुख सुनाया, लेकिन टायसन भी बेबस था। यहाँ वे सिर्फ बेबस कैदी थे, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन वह लड़का अचानक गायब हो जाएगा। टायसन को तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। तभी उसने देखा कि एक हैवीवेट मुक्केबाज कैदियों को मुक्कों से मारकर खत्म कर रहा है। उसी पल उसके मन में एक साहसी योजना आई। वह सीधे जेल अधीक्षक के पास पहुंचा और बोला, अगर वह उस हैवीवेट मुक्केबाज को हरा दे तो लड़के को छोड़ दिया जाए, वरना वह आगे कोई मुकाबला नहीं लड़ेगा। इस दुस्साहसी युद्धबंदी को देखकर चालाक जेल अधीक्षक ने उसकी शर्त मान ली, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही एक खतरनाक योजना थी। बहुत जल्द एक बेहद असमान मुकाबला होने वाला था। टायसन ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कहीं भी लड़का दिखाई नहीं दिया। हजारों निगाहों के सामने मुकाबला शुरू हुआ। भारी भरकम प्रतिद्वंद्वी के सामने टायसन ने शुरुआत में आक्रामक रणनीति अपनाई, लेकिन जल्दी ही साफ हो गया कि ताकत में वह कमजोर है। उसे लगातार बचाव करते हुए पीछे हटना पड़ा। फिर भी कुछ जोरदार मुक्के उसे लग गए, जिनसे वह बुरी तरह थक गया। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, टायसन को धीरे धीरे प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी समझ आने लगी। उसने तेज कॉम्बिनेशन पंचों की ऐसी बरसात की कि सामने वाला पूरी तरह बेबस हो गया। हालात अपने खिलाफ जाते देख जेल प्रशासन घबरा गया। उन्होंने तुरंत मुकाबला रुकवा दिया और टायसन के लिए पानी का एक घड़ा भिजवाया। टायसन ने बिना कुछ सोचे उसे उठाकर तेजी से पी लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि जाल बिछाया जा चुका है। दूसरा राउंड शुरू हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि टायसन को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगा। उसकी नजर धुंधली पड़ने लगी और तभी विरोधी के एक जोरदार मुक्के ने उसे जमीन पर गिरा दिया। अपना मकसद पूरा होते देख जेल अधिकारी एक जगह इकट्ठा हो गए। अब टायसन
टायसन समझ चुका था कि वह धोखे का शिकार हो गया है, लेकिन लड़के को बचाने के लिए उसे यह मुकाबला हर हाल में जारी रखना था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जेल प्रहरी उस लड़के को भी घसीट कर ले आएंगे और उसे टायसन के सामने लड़ने के लिए खड़ा कर देंगे। बेबस टायसन को उनकी शर्त माननी पड़ी। वह अपनी कुर्बानी देकर लड़के की जान बचाना चाहता था, लेकिन लड़का उस पर हाथ उठाना ही नहीं चाहता था। जैसे ही वह मुड़ा, पीछे से एक पहरेदार ने उसे गोली मार दिया। यह देखकर टायसन दर्द भरी चीख उठा और जेल के अधिकारी इस नतीजे से बेहद खुश थे। वे कैदियों की उम्मीद और विश्वास तोड़ना चाहते थे। इसके बाद पहरेदारों ने टायसन के कपड़े उतार दिए और उसे मैदान में ऊंचा लटका दिया ताकि सब कैदियों को दिखा सकें कि यहाँ असली हुकूमत किसकी चलती है। भीतर से आती दिल दहला देने वाली चीखें सुनकर टायसन बस जल्दी से जल्दी इस पीड़ा का अंत चाहता था। अगली सुबह भी वे लोग उसे तमाशा बनाकर सताते रहे। आखिरकार टायसन ने तय कर लिया, वह अब और नहीं सह पाएगा। वह धीरे धीरे चलकर भट्टी के पास पहुंचा और उसमें लेट गया। वह इस सब का अंत करना चाहता था। तभी उसकी नजर लड़के की बनाई लकड़ी की छोटी मूर्ति पर पड़ी। वह बड़ी मुश्किल से उठकर बैठा और मूर्ति को कसकर अपने हाथ में पकड़ लिया। उस पल जैसे उसमें फिर से जान लौट आई। अब वह लड़के का बदला लेने के लिए फिर से लड़ना चाहता था। इसी बीच जब मुक्केबाज कैदियों को मनोरंजन के लिए पीट रहा था, जेल अधीक्षक की नजर अचानक टायसन पर पड़ी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अगले ही पल टायसन फुर्ती से रिंग पर चढ़ गया। जेल के अधिकारी यह देखकर बेहद उत्साहित हो उठे और मुकाबला शुरू करा दिया गया। पूरी रात लटकाए रहने के कारण टायसन के हाथों में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वह ठीक से हाथ उठा सके, लेकिन उसकी आंखों में खतरनाक दृढ़ता और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह अपनी फुर्तीली चाल से लगातार प्रतिद्वंद्वी के हमलों से बचता रहा। हालांकि कुछ मुक्के उसे लगे और वह एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति के सहारे उसने सिर के बल खुद को संभालते हुए फिर से खड़ा कर लिया। यह नजारा देखकर आसपास के कैदी भी जोश से भर उठे। उधर चैंपियन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह लगातार आक्रामक होता गया और कई जोरदार मुक्के बरसाए, लेकिन टायसन को गिरा नहीं पाया। टायसन ने उसे चुनौती भरी नजरों से देखा और उसका आखिरी वार भी अपने सिर पर झेल लिया। जैसे ही सामने वाला पल भर के लिए स्तब्ध हुआ, टायसन ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर एक जोरदार लेफ्ट हुक मारा और चैंपियन वहीं नॉकआउट हो गया। इस तरह टायसन ने यह मुकाबला जीत लिया और इसी के साथ उसकी किस्मत भी बदल गई। उसे दूसरे कैंपों में मुकाबले लड़ने के लिए भेजा गया। आखिरकार युद्ध खत्म होने के बाद वह सुरक्षित पोलैंड लौट आया और वहां अपना खुद का बॉक्सिंग क्लब खोला। आखिरकार उसने अपना सपना पूरा कर लिया।